अपनी ही बेटी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए वो पागलों की तरह उसकी पीठ पर बेल्ट से मार रहा था। मारने के बाद उसने बेटी से उसे नहलाने और साफ करने को कहा ताकि वो आने वाली शादी की रात के लिए तैयार हो सके। ये दिल दहला देने वाला नजारा उसकी माँ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन उसमें आगे आकर रोकने की हिम्मत नहीं थी। वो बस रोते हुए अपने पति के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि वो तुम्हारी सगी बेटी है, ऐसा करना घोर पाप है। लेकिन पति ने उसकी एक न सुनी और पत्नी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने बाइबल का नाम लेकर अपनी हैवानियत को सही ठहराने के लिए झूठे बहाने बनाने लगा। उसने कहा, अगर किसी भी आदमी को लगे कि उसकी औरत उसके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है और अगर वो अपनी उम्र पार कर चुकी है, तो जरूरत पड़ने पर उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है। इसमें कोई पाप नहीं है, उन्हें शादी करने दो, वरना तुम्हारा पेट चीर दिया जाएगा। ये सब देखकर दरवाजे के पीछे छुपी ऐना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी माँ को बुरी तरह पिटते देख वो सहम गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि माँ के विरोध करने पर अगले ही दिन उसका पिता उसे लोहार के पास ले जाएगा। उसने माँ के नाप का लोहे का एक ऐसा मास्क बनवाया जो उसकी जीभ को दबा सके। उसे पहनाने के बाद पीछे से एक मजबूत ताला लगा दिया गया। इस तरह उसने अपनी पत्नी का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि वो अब कभी उसे रोकने के लिए एक शब्द भी न बोल पाए। इतनी घिनौनी हरकत के बावजूद उसकी माँ जरा भी विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसका पति उस छोटे से शहर का वो पादरी था जिसे सब भगवान की तरह पूजते थे। उसका कहा हर एक शब्द, उसका किया हर एक काम उस जगह पर भगवान के आदेश जैसा माना जाता था। लेकिन ऐना अपनी माँ की आंखों में बुझती हुई उम्मीद को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने पास जाकर धीरे से कहा, तुम उसे ये सब क्यों करने दे रही हो? मैं कभी तुम्हारी तरह कमजोर नहीं बनूंगी। ऐसे घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं पहले ही मर जाऊं। ऐना की ये बात उसकी माँ के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई, लेकिन वो चर्च से बाहर नहीं गई, बल्कि उसने इंतजार किया। और जब उसके पिता का भाषण अपने चरम पर था, तो उसने खुद को चर्च के दरवाजे की चौखट पर फांसी लगा ली। ऐना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पछतावे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन जब उसने मुड़कर स्टेज पर खड़े अपने पिता को देखा, तो उसकी आंखों में जरा भी दुख या पछतावा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी आवाज तेज की और नीचे खड़े लोगों पर चिल्लाते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने चर्च का अपमान किया है। मरने के बाद वो जरूर नर्क में जाएगी और हमेशा के लिए आग में जलेगी। ऐना के लिए सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसकी माँ की मौत का भी कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इससे उस हैवान पिता के मन का बचा खुचा डर भी खत्म हो गया। पत्नी के गुजरे अभी 7 दिन भी नहीं हुए थे कि वो ऐना के कमरे में घुस आया और बड़ी बेशर्मी से बोला कि भगवान ने उसके सारे पाप माफ कर दिए हैं और अब ऐना को अपनी माँ की जगह लेकर एक पत्नी का फाराजा निभाना होगा। ऐना शोर न मचा सके, इसलिए उसने वो लोहे का मास्क भी निकाल लिया जो उसने उसकी माँ को पहनाया था। उसने उसे जबरदस्ती ऐना के चेहरे पर कस दिया और फिर सगाई की अंगूठी निकाल ली। ऐना के लाख न चाहने के बावजूद उसने जल्दबाजी में शादी की रस्में पूरी की और उसे घसीटते हुए अपने बेडरूम में ले गया। ऐना जानती थी कि अगर उसने जल्द ही भागने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उस वक्त वो बस हार मानने का नाटक ही कर सकती थी और पिता की मर्जी के आगे झुक गई। अगले दिन सुबह सुबह जब उसका पिता गहरी नींद में सो रहा था, तो वो नंगे पैर उस नर्क जैसे घर से भाग निकली। उसे नहीं पता था कि रास्ता कहाँ जाता है और उसे कहाँ जाना चाहिए। उसे बस इतना पता था कि उसे जितना हो सके दूर जाना है ताकि उस आदमी की शक्ल दोबारा न देखनी पड़े। लेकिन घर से भागना तो उसकी मुसीबतों की बस शुरुआत थी। लंबे समय से भूखी प्यासी होने के कारण 2 दिन और 1 रात लगातार भागने के बाद वो हारकर रेगिस्तान में गिर पड़ी और पूरी तरह बेहोश हो गई। जब ऐना को दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक हिलती डुलती घोड़ा गाड़ी में लेटा हुआ पाया। अपने सामने कुछ अनजान चेहरों को देखकर उसने अपनी मासूमियत में सोचा कि शायद उसे कोई भले लोग मिल गए हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे बचाने वाला उस इलाके का एक जाना माना मानव तस्कर था। उस आदमी ने उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे $300 में एक छोटे से शहर के एक बार में बेच दिया। शुरू में ऐना को लगा कि ये बस एक आम सा बार है और यहाँ वेटर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब उसे हॉस्टल के कमरे में ले जाया गया और उसने वहाँ गंदे कपड़े पहने और भद्दी बातें करने वाली औरतों की भीड़ देखी, तब उसे समझ आया कि वो अपने पिता के नर्क से निकलकर एक और नई भयानक दलदल में फंस चुकी है। गनीमत ये थी कि इस नर्क में भी इंसानियत की एक छोटी सी किरण बाकी थी। यहाँ 10 सालों से ज्यादा काम कर चुकी लिंडा ने एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखा। जब भी कोई पियक्कर ग्राहक ऐना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता तो वो तुरंत बीच बचाव करने आ जाती। वो हंसते हुए उस ग्राहक को अपनी तरफ खींच लेती और ऐना को हर मुश्किल से बचा लेती। लेकिन कुछ समय बाद इस बात से कुछ सिरफिरे ग्राहक नाराज होने लगे। एक बार जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो घबराहट में उसने मेज पर रखी एक ग्राहक की बंदूक उठाई और सीधे ट्रिगर दबा दिया। उसने ऐना को तो बचा लिया, लेकिन अपनी मौत को दावत दे दी। उस बार का एक पक्का नियम था, अगर किसी वर्कर की वजह से कोई ग्राहक यहाँ मारा जाता है तो चाहे जो भी कारण हो, उस वर्कर को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर लिंडा को कुछ आदमियों ने पकड़कर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। ऐना खड़ी रही और उस बड़ी बहन को फांसी के फंदे पर तड़पते हुए और फिर दम तोड़ते हुए देखती रही, जिसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसी पल उसे समझ आ गया कि आदमियों के राज वाले इस जंगली इलाके में एक औरत की जान की कीमत सड़क किनारे उगी घास से भी कम है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। उस दिन के बाद से ऐना की आंखों की मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने अपनी किस्मत को अपना लिया और पूरी तरह से उस बार का हिस्सा बन गई। ऐसे ही जिंदगी जीते जीते 7 साल बीत गए। इस दौरान उसे लिज के रूप में अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिली। दोनों लड़कियां एक दूसरे का सहारा बनी और ये तय किया कि एक दिन वो यहाँ से भागकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जिएंगी। लेकिन एक और दर्दनाक हादसे ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। एक दिन एक ग्राहक की हरकतों से तंग आकर लिज ने
उस आदमी की जीभ काट ली। मालिक कुछ पैसे देकर मामला रफादफा करना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने बाकी ग्राहकों को भी भड़का दिया और मालिक से लिज की जीभ काटने को कहा। ग्राहकों का गुस्सा शांत करने और बार की बाकी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए मालिक को मजबूरन चाकू निकालकर बेरमी से लिज की जीभ काटनी पड़ी। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर दरवाजे के पीछे छिपी ऐना कुछ नहीं कर पाई, बस जल्दी से जाकर शहर से एक डॉक्टर को बुला लाई। लेकिन घाव का इलाज करने के बाद डॉक्टर ने सीधे लिज के हाथ में साइन लैंग्वेज की एक किताब थमा दी। इसका मतलब था कि अब वो अपनी जिंदगी में कभी बोल नहीं पाएगी। इस घटना के बाद लिज के मन में उस जगह के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर गई। ठीक होने के बाद वो ऐना के साथ शहर की एक मैरिज एजेंसी गई। वहाँ एक एजेंट ने उसे एक दूर के गांव का किसान ढूंढ कर दिया। उस आदमी की पत्नी गुजर चुकी थी और उसका एक बेटा था। उसे न तो लिज के काम से एतराज था और नहीं इस बात से कि वो गूंगी थी। वो उसे इस दलदल से निकालकर उससे शादी करने को तैयार था। लेकिन लिज के अपना सामान बांधकर निकलने वाली रात से ठीक पहले बार का मालिक अचानक उनके पास आया और बोला कि एक बहुत अमीर ग्राहक ने आज रात के लिए पूरा बार बुक कर लिया है। वो यहाँ की सभी लड़कियों से मिलना चाहता है। मालिक ने बार बार चेतावनी दी कि आज रात कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लिज बिना किसी अड़चन के वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसे आखिरी बार काम पर जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। बार की सबसे मशहूर लड़की ऐना भी ये जानने के लिए बेताब थी कि ये बड़ा रईस आदमी है कौन, लेकिन उसका चेहरा देखते ही ऐना के शरीर का सारा खून जम गया। हाँ, वो रईस ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। वो एक बुरे साये की तरह पिछले 8 सालों से ऐना को ढूंढ रहा था और आज वो फिर आमने सामने थे। हालांकि ऐना ने अपना चेहरा छिपाने के लिए आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन उसके पिता को कुछ शक हो गया। अपने शक को पुख्ता करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाकर ऐना की गर्दन को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां ऐना के जम के उन 2 काले तिलों पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। कमरे में पहुंचते ही पिता ने जल्दी से ऐना की आंखों की पट्टी हटाई और उससे पूछा कि वो उस वक्त क्यों भागी थी। लेकिन ऐना अब तक बुरी तरह से डर चुकी थी और लगातार पीछे हट रही थी। ऐना के इस तरह दूर भागने से उसका पिता फिर से हैवान बन गया। उसने अपनी बेल्ट निकाली और बिना कुछ कहे ऐना को बेरमी से पीटने लगा। तुम मेरी हो, ये भगवान का आशीर्वाद है। अपनी दोस्त की दर्दनाक चीखें सुनकर लिज से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और अंदर आकर ऐना के पिता के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वो शैतान पूरी तरह आग बबूला हो गया। उसने झपटकर लिज की कलाई पकड़ी और पलटकर वही चाकू लिज के सीने में घूम दिया। लिज की वही मौत हो गई और उसकी ये मौत ऐना के लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद बन गई। जब उसका पिता उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने जोर से धक्का देकर उसे दूर किया और जल्दी से लिज के सीने से चाकू निकालकर सीधे अपने पिता का गला रेत दिया। कानून की सजा से बचने और इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए ऐना को एक कमाल की तरकीब सूझी। उसने लिज के कपड़े पहन लिए और चाकू अपने पिता के हाथ में पकड़ा दिया। फिर उसने उस कमरे में आग लगा दी और लिज के चेहरे को जानबूझकर जला दिया ताकि सबको लगे कि आग में जलकर मरने वाली लड़की ऐना थी। वो चाहती थी कि ऐना इसी रात हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो लिज बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अपनी इस योजना को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए वो रातों रात शहर के उसी डॉक्टर के पास गई और उससे अपनी जीभ काटने की मिन्नतें करने लगी। लेकिन डॉक्टर सर्जरी तो कर सकता था, किसी को यूं जानबूझकर चोट कैसे पहुंचा सकता था। जब डॉक्टर नहीं माना तो ऐना ने बिना कुछ सोचे सर्जरी वाला चाकू उठाया और अपनी ही जीभ को बेरमी से काट लिया। दर्द इतना भयानक था कि वो बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने दर्द सह लिया और एक आवाज भी नहीं की। वो जानती थी कि सिर्फ ऐसा करके ही वो असली लिज बन सकती है और ऐना के काले अतीत से पीछा छुड़ा सकती है। जैसे ही घाव थोड़ा भरा, डॉक्टर ने उसके लिए एक बग्घी का इंतजाम किया और उसे उस दूर के गांव में भेज दिया ताकि वो अपने उस मंगेतर से मिल सके जिसे उसने कभी नहीं देखा था। खुशकिस्मती से वो किसान एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी था। उसने ऐना को बहुत इज्जत और प्यार दिया। किसान के बेटे ने भी जल्द ही उसे अपनी मां मान लिया। ऐसे ही हंसी खुशी 5 साल बीत गए। ऐना लिज बनकर एक ऐसी सुकून भरी जिंदगी जी रही थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने किसान की एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और क्योंकि उसने बार में रहते हुए डिलीवरी करवाना सीख लिया था, इसलिए वो गांव की एक जानी मानी दाई बन गई। उसे लगा कि अब वो हमेशा के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़ा चुकी है और अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किसान अपने पूरे परिवार को लेकर प्रार्थना के लिए चर्च गया क्योंकि वहाँ एक नया पादरी आया था। लेकिन जब उस पादरी ने स्टेज से बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनकर ऐना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से मुड़कर स्टेज पर खड़े उस आदमी को देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही पिता था जिसे वो बार में मरा हुआ छोड़ कर आई थी। उस रात चाकू का वो वार उस शैतान की जान नहीं ले पाया था, लेकिन शुक्र है कि प्रार्थना जल्दी खत्म हो गई। ऐना को लगा कि उसकी असलियत किसी को पता नहीं चली है। ऐना चर्च से निकलने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वो बग्घी में बैठी, पास से ही एक औरत के चीखने की आवाज आई। एक गर्भवती औरत को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। स्थिति बहुत नाजुक थी और सबकी निगाहें ऐना पर टिकी थी। उसे पता था कि अगर उसने मदद की तो वो अपने पिता की नजरों में आ जाएगी, लेकिन उस औरत को दर्द से तड़पते देख उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे हिम्मत करके आगे आना ही पड़ा। उसने डिलीवरी कराना शुरू किया, लेकिन हालत उसकी सोच से भी ज्यादा खराब थी। बच्चे का सिर बहुत बड़ा था और वो फंस गया था। औरत का बहुत खून बह रहा था और वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। अब माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था। ऐना बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने इशारों में अपनी बेटी से कहा कि वो परिवार वालों से पूछे। लेकिन उस औरत की माँ पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि उसे दोनों जिंदा चाहिए। लेकिन उस औरत की उखड़ती सांसों को देखकर ऐना समझ गई कि अगर और देर हुई तो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए बिना कोई झिझक के उसने उस बच्चे को छोड़ दिया जिसकी धड़कन रुक चुकी थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत की जान बचा ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि जान बचाकर भी वो गुनहगार बन जाएगी। उसी रात उस औरत का पति शराब के नशे में धुत होकर हाथ में बंदूक लिए ऐना के घर के बाहर आ गया।
वो चिल्लाने लगा कि एना ही उसके बच्चे की कातिल है और वो एना की जान लेकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने वाला था, एना का पिता अचानक वहां आ गया। उसने अपनी मीठी बातों में उलझाकर उस गुस्से में पागल आदमी को वहां से भेज दिया। इसके लिए शुक्रिया कहने के लिए एना के पति ने पिता को घर के अंदर बुलाया और एक अच्छी शराब खोलकर उसकी खातिरदारी की। लेकिन सिर्फ एना जानती थी कि उसका पिता यहाँ उसकी मदद करने नहीं आया है। और वही हुआ जब एना का पति कुछ लेने ऊपर गया तो पिता ने दरवाजे के पीछे छिपी एना से चुपके से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। क्या तुम्हें इस परिवार से प्यार है? मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है, वो तो अब काफी बड़ी हो गई है। अगली सुबह जैसे ही किसान का बेटा जानवरों को चारा डालने के लिए बाड़े का दरवाजा खोलता है, वो हैरान रह जाता है। उनकी पाली हुई दर्जनों भेड़ों का पेट फाड़कर उन्हें बेरमी से मार दिया गया था। किसान ये सब देखकर गुस्से से कांपने लगा। उसे लगा कि ये उसी आदमी का काम है जो कल रात आया था। इसलिए वो तुरंत अपनी बंदूक और बेटे को लेकर उससे हिसाब मांगने निकल पड़ा। वही एना घर पर ही भेड़ों को ठिकाने लगाने के लिए रुक गई। अपनी बेटी को इस खौफनाक नजारे से दूर रखने के लिए उसने लुकाछिपी खेलने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। लेकिन जैसे ही वो बाड़े में घुसी, किसी ने पीछे से जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दरवाजा किसी भी तरह खुल नहीं रहा था। और भी डरावनी बात तो ये थी कि जब उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका तो उसने देखा कि उसका पिता उसकी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जा रहा है। ये देखकर एना घबरा गई। उसने एक स्टूल उठाया और ऊंची खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला और वो सीधे जमीन पर आ गिरी और वही बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो किसान और उसका बेटा वापस आ चुके थे। उसकी बेटी भी पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसकी बेटी ने आगे जो कहा उसने एना के पैरों तले जमीन खिसका दी। माँ, क्या तुम सच में बहुत बुरी हो? भगवान ने कहा कि तुमने एक इंसान को मारा है और वो तुम्हें सजा देने आए हैं। तुम्हें वापस वही ले जाने जहाँ से वो आए हैं। हालांकि पिता ने बेटी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उसने उसके मासूम दिमाग में जहर घोल दिया था। एना समझ चुकी थी कि अब वो चुपचाप मरने का इंतजार नहीं कर सकती। अगर वो छिपती रही तो उसका पिता एक एक करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। इसलिए आधी रात को जब किसान और बच्चे सो गए तो वो चुपके से उठी, घर की बंदूक ली और घोड़े पर सवार होकर सीधे शहर के चर्च की ओर निकल पड़ी। वो अपने पिता के कुछ करने से पहले ही उस शैतान को मारना चाहती थी। लेकिन जब उसने चर्च का दरवाजा खोला और चुपके से पिता के बिस्तर के पास जाकर कंबल हटाया तो उसे पता चला कि वो एक जाल में फंस गई है। उसे लगा था कि वो शिकार करने आई है, लेकिन उसे क्या पता था कि शुरू से ही वो अपने पिता के खेल का एक मोहरा थी। जब एना पागलों की तरह वापस अपने घर भागी तो वहां उसने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। किसान बाड़े में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पेट बेरमी से फाड़ दिया गया था और उसके पिता ने उसकी ही आंतें निकालकर उसके गले में लपेट दी थी। उसकी मौत कब की हो चुकी थी। एना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी बेटी की आवाज उसे सुनाई दी। जब वो दौड़कर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पूरा घर आग की लपटों में जल रहा है। उन लपटों के बीच उसे अपने पिता की वो खौफनाक और शैतानी मुस्कान दिखाई दी। वो आदमी बस उसे ये दिखाना चाहता था कि कैसे उसने एना की पूरी दुनिया को एक ही पल में राख में मिला दिया है। उसके पास रोने का भी समय नहीं था। वो तुरंत अपने सौतेले बेटे और बेटी को लेकर बग्घी में बैठी और किसान के पिता यानी अपने ससुर के घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन क्या वो सच में अपने पिता के चंगुल से बच पाएगी? बग्घी बर्फ से ढके हुए बंजर रास्ते से गुजर रही थी। तभी बग्घी का पहिया बर्फ में दबी एक भेड़ की लाश से टकरा गया। झटके से लड़के के हाथ से बंदूक छिटक कर जमीन पर गिर गई। उसे बंदूक उठाने के लिए बग्घी रोकनी पड़ी, लेकिन जैसे ही वो बंदूक उठाने के लिए झुका उसे एक गोली आकर लगी। साफ था कि ये सब भी उसके पिता की ही चाल थी। एना ने अपने सौतेले बेटे के ठंडे पड़ चुके शरीर को गले लगा लिया और उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। अब उसके दिल में कोई डर नहीं बचा था, बस इंतकाम की आग धधक रही थी। लेकिन बदला लेने से पहले उसे अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ना था। खुशकिस्मती से आगे के रास्ते में कोई मुसीबत नहीं आई और माँ बेटी सही सलामत वहां पहुंच गई। जब उस बूढ़े आदमी ने एना की सारी बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कसम खाई कि वो जाकर उस शैतान को जान से मार देगा। लेकिन एना ने उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा और तय किया कि वो अपना बदला खुद लेगी। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक उठाई और दरवाजे पर पहरा देने लगी। उसे पता था कि उसका पिता जरूर आएगा। आज उन दोनों में से किसी एक को मरना ही था। लेकिन हुआ वो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसका पिता आया तो जरूर, पर उसने कुछ ऐसा कहा कि एना की गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे एक और रास्ता मिल गया है। हाँ, तुम्हारी बेटी तुम्हारे किए की सजा भुगतेगी। मैं तुम्हें ये देखने के लिए मजबूर करूंगा कि मैं उसे कैसे तड़पाता हूँ और फिर तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी कि मैं कैसे उसे एक औरत बनाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ सुरक्षित है और मैं उस तक नहीं पहुंच सकता? तुम उसे अकेला छोड़कर आ गई और तुम कभी साइलेंस। एना पागलों की तरह भागकर घर के अंदर अपनी बेटी के कमरे में गई। उसे सही सलामत बिस्तर पर लेटा देखकर उसकी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े अपने ससुर पर पड़ी। उसके पिता ने उस बूढ़े आदमी को कब का मार दिया था। एना एक बार फिर उसके जाल में फंस चुकी थी। उसने तुरंत अपनी बेटी को उठाया और बगल वाले कमरे में भाग गई। सबसे पहले उसने अपनी बेटी को खिड़की से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो खुद कूदने वाली थी उसके पिता ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया और उसे जोर से वापस कमरे में खींच लिया। इस खींचतान में उसका पिता पीछे रखी शराब की अलमारी से जा टकराया। सारी शराब उसके ऊपर गिर गई, लेकिन उस वक्त उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस किसी भी तरह एना की बेटी को हासिल करना था। इसके लिए उसने सबसे पहले एना को कमरे के एक खंभे से बांध दिया और फिर अपना हंटर निकाल लिया। जिस तरह वो एना को बेरमी से पीटता था उसी तरह उसने उस छोटी बच्ची की पीठ पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए और फिर वो उस बच्ची की इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़ा। इस बात ने एना के अंदर के ज्वालामुखी को पूरी तरह से भड़का दिया। अपनी बेटी को अपनी जैसी दर्दनाक जिंदगी से बचाने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ मोड़ दिया और अपनी हड्डियां तोड़कर खुद को खंभे से आजाद कर लिया। उसके बाद उसने अपने दांतों से हाथ की रस्सी खोली जब तक उसके पिता को आवाज सुनाई दी और वो पीछे मुड़ा। एना ने तेल का लैंप उठाया और सीधा उसके ऊपर फेंक दिया। लोगों,
को लगा था कि हार्लन के लिए वो आग की तड़प बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन सच तो ये है कि वो प्यार के ना होने की तड़प थी। एना को उस आदमी को मारने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। कुछ महीनों बाद उसने किसान की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए एक लकड़ी का कारखाना खोला। उसे लगा कि अब उसे अपने अतीत के डरावने सपनों से आजादी मिल गई है और वो अपनी बेटी के साथ चैन की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत अभी भी उसके साथ एक भयानक खेल खेलने वाली थी। एक दिन झील में एक छोटी नाव आई और पुलिस की वर्दी पहने कुछ आदमी उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए। उनका लीडर, जो अब पुलिस अफसर बन चुका था, उसी औरत का पति था जिसकी बीवी की मौत डिलीवरी के दौरान हुई थी। असल में उस रात जब वो एना को मारने आया था तो एना के पिता ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया था। उसने उस आदमी को शराब खाने वाले शहर में पुलिस में डिप्टी की नौकरी दिलवा दी थी। जाहिर सी बात है वो आदमी ऐसी शानदार नौकरी कभी नहीं छोड़ता, लेकिन पुलिस अफसर बनने के बाद उसे पता चला कि लिजी नाम की औरत सच में एक हत्यारी थी। ये वही लिजी थी जिसकी पहचान चुराकर एना अब तक जी रही थी और उसके नाम का वारंट सालों से निकला हुआ था। असल में उस रात जब लिजी ने एना की चीखें सुनी थी और अपनी सहेली को बचाने के लिए घर में घुसी थी तो उसके हाथ में एक चाकू था, है ना। एना के पिता को घायल करने से पहले ही उसी चाकू से लिजी ने शराब खाने के मालिक का खून कर दिया था। क्योंकि वो मालिक लिजी को वहां से जाने नहीं दे रहा था, इसलिए गुस्से में आकर लिजी ने उसे मार डाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि बाद में वो खुद भी उसी चाकू से मारी जाएगी और एना उसकी पहचान लेकर जीने लगेगी। एना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरने से पहले भी उसका पिता उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगा। उसने जानबूझकर एना के सबसे बड़े दुश्मन को उस शहर का पुलिस अफसर बना दिया था और जब एना से अपना पुराना बदला लेने का इतना शानदार मौका सामने आया तो वो अफसर उसे कैसे छोड़ता। और एना अपनी गिरफ्तारी की वजह सुनने के बाद एना ने कोई भी सफाई नहीं दी और ना ही कोई विरोध किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ भी कहे कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसने लिजी की पहचान चुराकर वो शांति और सुकून की जिंदगी जी थी जिस पर असल में लिजी का हक था, इसलिए अब उसे लिजी के गुनाहों की सजा भी भुगतनी होगी। जब नाव झील के बीच में पहुंची तो एना ने मुड़कर अपनी बेटी को देखा। उसे बिल्कुल सुरक्षित देखकर एना के चेहरे पर जिंदगी की सबसे सुकून भरी मुस्कान आ गई। एना की पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़ते और अपनी किस्मत से जूझते हुए ही गुजरी थी। वो उम्र भर उस नर्क से भागती रही, लेकिन आखिर में वो अपनी किस्मत के लिखे को मिटा नहीं सकी और खुद को एक सुखद अंत नहीं दे पाई। लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि उसने अपनी बेटी को एक ऐसा भविष्य दिया जिसमें कोई शैतान नहीं था और इसके साथ ही उसने हर उस औरत के लिए जो जुल्म का शिकार हुई है सबसे दमदार संदेश छोड़ा और वो संदेश था, विरोध करो,